तो आज की क्लास में हम लोग 6D बीजीय व्यंजकों का जोड़ सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों का जोड़। तो जोड़ने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि जोड़ और घटाना, बीजीय व्यंजकों का जो जोड़ होता है और घटाना, वो हमेशा सजातीय और विजातीय के आधारित प्रश्नों पे होता है। जैसे सजातीय होंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे, और अगर सजातीय नहीं होंगे यानी विजातीय होंगे तो वो आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। ठीक है, तो सजातीय पहले समझ लेते हैं। सजातीय किसे कहते हैं? सजातीय वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनका बीजीय गुणनखंड समान होता है। बीजीय गुणनखंड समान होता है वे सजातीय होते हैं। जिनका बीजीय गुणनखंड समान नहीं होता है वे विजातीय होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम अभी इसमें देखें, इस पूरे सवाल में अगर हम देखें तो चार पद हैं, 1 2 3 4 पद मान लिए हम। अगर मान लेते हैं तो ये 8A है, इसका सजातीय कौन सा है? 2A। वेरी गुड। और 2B का सजातीय कौन सा है? 2B। शाबाश। अब इसमें आ जाओ, 19x² का सजातीय कौन सा है? 3x²। शाबाश। -5y² का सजातीय, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम पूछें कि 8A और 2B ये आपस में सजातीय हैं या विजातीय हैं? 8A और 2B ये सजातीय हैं या विजातीय हैं? विजातीय हैं। शाबाश। तो सजातीय आपस में जुड़ते घटते हैं और विजातीय आपस में जुड़ते घटते नहीं हैं। बस अब सवाल हम इसको शुरू करते हैं इसके बाद। ठीक है, 8A - 2B और 2A + 2B को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, ये दो अलग अलग पद हैं हमारे, एक ये है और एक ये है। इसी के साथ हम सीखने का प्रयास करते हैं। ये जो पद है हमारा, ये कितने पदीय व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक। शाबाश। और ये कितने पदीय व्यंजक है? द्विपदीय व्यंजक। शाबाश। इसमें हम लोग जो है अब जोड़ने का प्रयास करते हैं। 8A - 2B + 2A + 2B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, सजातीय को एक जगह लिख लेंगे। क्या करेंगे? सजातीय को एक जगह। तो एक जगह लिखना है तो पहले इसका सजातीय ढूंढेंगे, ये है, इसको एक पास लिख लो निशान के साथ। तो हो गया 8A + 2A हो गया। अब इसके बाद ये दोनों आपस में सजाती हैं तो इनको लिख लेते हैं, -2B + 2B। क्लियर हुआ? हो गया? ठीक है। अब ये अलग हो गए और ये अलग हो गए। हो गए? तो ये दोनों आपस में सजाती हैं। क्या है? सजाती। तो जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों सजातीय हैं, तो जो इनके गुणांक हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 8A में A का गुणांक है 8 और 2A में 2 का गुणांक A का गुणांक है 2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 8 और 2 मिलके हो गया 10A। अब यहाँ पे देखो, 2B माइनस का और 2B प्लस का। जब माइनस का और प्लस का दोनों गुणांक और इसके जो बीजीय व्यंजक बराबर होते हैं, कोई संख्या अगर प्लस की और माइनस की समान है तो आपस में कैंसिल हो जाती है, यानी प्लस का 10 और माइनस का 10 0 हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 2B और माइनस का 2B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। तो आंसर इसका आ गया 10A। समझ आया? अगला सवाल देखते हैं। 7A - 4B + 5A + 2B + -2A - 3B। इस बार हमें 3 पदों को जोड़ना है। क्या करना है? 3 पदों को जोड़ना है। 7A - 4B, 5A + 2B और -2A - 3B। ठीक है, इसमें 3 पद हमारे हैं। ये वाला कितने पदीय है? द्विपदीय। ये भी द्विपदीय और ये भी द्विपदीय। ठीक है, अब इनको हम लगाते हैं। लगाने का वही प्रोसेस होगा। पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या करेंगे? सजाती को एक जगह लिख लेंगे।
ठीक है। और फिर दूसरे देख लेंगे सजाती सजाती कहाँ है, सबको एक पेयर बना के उनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखते हैं, करते हैं। 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ समझने का प्रयास करें, प्लस और माइनस बीच में कौन सा निशान है, गुणा। तो जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आंसर माइनस में आता है ना। जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो आंसर काहे में आता है, माइनस में। तो यहाँ पर देखो जब गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2a हो गया, यही काम यहाँ होगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 3b। समझ आया यहाँ पे, यहाँ समझ आया, ठीक है। अब इनको सजाती है, इसका ये और ये एक पास लिख लेते हैं। 7a प्लस 5a माइनस 2a हो गया। इनको b वालों को एक जगह लिख लेते हैं, माइनस 4b माइनस प्लस 2b और माइनस 3b। अब यहाँ देखना है, क्या देखना है कि ये 3 पद हो गए और ये 3 पद हो गए। अब यहाँ देखो सबके बीजीय गुणनखंड समान है, ए है सब में, तो गिनती सबकी कैलकुलेट हो जाएगी। देखो 7 5 12 में 2 गए 10 ए, ठीक है। माइनस का 4 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 3 भी है। तो पहले देखेंगे माइनस वाले कितने हैं, 2 कौन कौन से, -4b -3b। ठीक है। तो इनके गुणांक आपस में ऐड कर लेते हैं, माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 7। अब माइनस का 7 हुआ और प्लस का 2 हुआ, तो इसका आंसर देखो बड़ा कौन है, 7। तो बड़े में छोटा घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़े में छोटा घटाओ 5 और बड़े का चिन्ह लगाओ माइनस। क्लियर हुआ। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5b। समझ आया, आया समझ में, ठीक है, लगा लीजिए।